वो चीज हरकतें करते रहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि भाई ये एमएलए रह चुके, विधायक रह चुके, 4-4, 5-5 वर्ष के विधायक रह चुके, छोटी छोटी हरकतों पर रहते हैं। मैं इनके ऊपर कोई ज्यादा और टिप्पणी नहीं करना चाहता साथियों, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। हाथ जोड़ के सबसे मैं आप सबसे और साथियों से भी, सब साथी जैसे आपने ये काफिला आज जोड़ा है, जैसे आज आपने मेरा साथ दिया है, पहले साथ देते आए हैं, उसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और आप सबको एजाज बनकर हर गांव में और अपने बूथ के ऊपर में, हमें पहले कोई मुकाबले पे नहीं मान रहा था, मुकाबले पे उन दोनों को ही मान रहे थे, लेकिन आप आज जो प्यार आप लोगों ने दिया है, आज हम मुकाबले पाए और हमें इतनी मेहनत करनी है, शांति से मेहनत करनी है कि हम इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना है। इन सब साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा तमाम साथी, चाहे वो इलियास के पास चला गया हो, चाहे रईसा के पास चला गया हो, मेरा तमाम साथी मुझे वोट देकर मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। रंजीता कौली जी पूर्व सांसद, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र पटेल जी, और मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी में भीष्म पितामह की पदवी लेने वाले आदरणीय भानीराम मंगला जी, हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे लियाकत जी, हमारे बंटी जी, और मरहूम चौधरी सरदार खां के कंधे से कंधे साथ काम करने वाले हाजी रशीद साहब सिकरावा जी, और उनके दो नौकर लगाए हुए हाजी फजून फिरोजपुर जिरका जो रईस सरपंच के पिताजी हैं, और सिरौली से बड़े गांव से बैठे हुए भाई उस्मान जी, हमारे पंडित जी पिनंगवा से, कौशल जी, सुभाष जी, नरेंद्र पटेल जी, और मेरे गुड़गांव से चल के आए मेरे जिगरी दोस्त भाई राजकुमार यादव जी, और मरहूम चौधरी सरदार खां के सामने कुछ साथी। आ जाइए लाला जी, मेरे बड़े रविंदर लहरवाड़िया जी, आइए, आपका मंच पे स्वागत है। ये मेरे हमेशा, चाहे मैं जिधर भी चलूं, लेकिन मुझे आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए ऊपर आ जाइए। भाई कुर्सी दो हामिद, जो अग्रवाल सभा के अध्यक्ष भी हैं, बहुत सम्मानित आदमी बाजार में वो आए हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जितने साथी नौजवान इन चंद मिनटों में, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, 4-5 घंटे के अंदर इतना बड़ा काफिला, मेरे छोटे भाई जफर असलम, बेटा जुहैर, आरिफ, जाहुल, 2-3 साथी और खुर्शीद हेंगन पर, ये 5-7 साथियों ने इतनी मेहनत करके जो आज मुझे हिम्मत और हौसले का काम दिया है, मैं इन सब का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने तो मुझे, मेरे दिल ने ये मान लिया कि आपने तो मुझे आज एमएलए बना दिया। अब ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि अल्लाह ताला 5 तारीख को इस पुनहाना की हल्का के ऊपर क्या फैसला करवाती है, लेकिन मेरा दिल ये गवाही देता है कि आपने जो मेहनत और कोशिश की है, चंद मिनटों में लोग 4-4, 5-5 दिन में भी इतनी गाड़ियों का काफिला नहीं बना सकते, लेकिन आपने 4-5 घंटे के अंदर तमाम साथियों को निकाला है। बहुत से साथियों का हमसे अभी भी उल्हाना रहेगा कि हमें फोन नहीं किया, हमें बताया नहीं गया। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि हम 4-5 साथी काम करने वाले थे। फोन हर मिनट में अगर किसी से करा जाए तो 5 मिनट में एक से बात होती है, घंटे में 15-20 आदमियों से बात हो सकती है भाई। इसलिए उन साथियों से जिनको मैं इत्तला नहीं कर पाया, और अब चंद दिनों में हमने फैसला लिया। अध्यक्ष जी, मैं भी आपसे पहले कहता था कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, मैं हिम्मत टूट चुका था। जो हालात मैंने देखे, मेरे साथी तो मेरे साथ खड़े हुए, जिन पार्टियों के लिए मैंने काम किया, मेहनत की, घर को लुटाया,
साथियों को रिगड़ाया, लेकिन किसी पार्टी ने मुझे उसका सिला नहीं दिया, इसलिए हिम्मत नहीं हुआ करती थी, मन टूट गया था। अभी 4 साल मन टूट गया। ये असल में जो दिल से आवाज निकलती है रोकने से रुक जाती है। फिर इन 2 महीने पहले चंद साथियों ने फिर कहा कि भाई एजाज एक आखिरी मौका है, लड़के देख ले। मैंने क्या लड़के तो देख लूंगा, भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो मुझे जब मैं काम ही नहीं कर रहा पार्टी के लिए तो टिकट नहीं दी, अगर टिकट दे दिया तो आप लोग वोट नहीं दोगे। मैंने सीधा सच सवाल मंगला जी इन लोगों से यही किया था। फिर मेरे साथियों ने कहा कि तू हिम्मत कर, हम तेरे चेहरे को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बुरी नहीं है, हमारे लिए 41 लड़के जेई बिना पर्ची के बिना खर्ची के लगाए। अब भी टीजीटी के नौकरियां दी, जो इन्होंने कांड भी देखे। और एक बात, मैं पार्टी के ऊपर तो जिला अध्यक्ष जी ने बहुत बोल चुके, उस पर तो मंगला जी भी और बोल लेंगे, लेकिन जो मेरे अपने घरेलू हालात हैं मैं उन्हीं पे 2-4 बात और करके चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, आप सबको भी भूख लग रही है, परेशान है आप भाई दोस्तों बुजुर्गों। हिम्मत करके जुट गया, 2 महीने आप लोगों के बीच में गया, गांव में गया, ऐसा हौसला, ऐसी हौसला अफजाई आप लोगों ने जो मुझे दिया, मैं वाकई में ही बड़ा हैरान था कि ये अल्लाह की कुदरत हो रही है। उससे पहले मैंने तमाम पार्टियों में भी धक्के खाए। मैं पहले वो बात कर रहा था जहन से भाई के टोकने से कि मरहूम चौधरी सरदार खां जनता पार्टी से जीते थे सन 77 में, याद है ना आप सबको। और मैंने जितनी पार्टियां हैं जो हरियाणा में हैं उन तमाम पार्टियों में धक्का खा लिए, चाहे वो चौटाला की पार्टी हो, चाहे विकास पार्टी हो, चाहे हजका हो, चाहे मुलायम की हो, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस ने पिछली बार टिकट दे भी दिया, लेकिन जिस जोश के साथ आपने फार्म भराया था फिर वो छीन भी लिया गया, गले पे छुरी चला दी। उस दुख के कारण मैं भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के इन साथियों ने जो प्यार सम्मान मुझे दिया उसका मैं आभारी हूं। और आज मेरा दिल गवाही करता है कि मेरे वालिद मरहूम चौधरी सरदार खां तो जनता पार्टी से एमएलए बने, नूह से बने, मैंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ लिए, लेकिन आज पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास दिला जो जताया है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी से, आपकी मदद से, भारतीय जनता पार्टी इन साथियों कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं इस सीट को निकालूंगा और मैं एमएलए बनूंगा। इस यकीन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। साथियों, मेरे से भी मैं भी इंसान हूं, किसी साथी से कोई ऊंच नीच की बात भी हो गई होगी किसी के काम की, क्योंकि मुझे वो काम करने में स्वाद नहीं आता जो मेरे फोन से काम नहीं होता। रिश्वत में देता नहीं कभी जिंदगी में, ना दी ना थाना तहसील का काम किया। जब मुझे इतनी पावर मिलती है कि मेरे फोन से काम हो जाए उस काम को तो कर देता हूं, लेकिन जब दूसरे का आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है वो मेरे से काम नहीं होता है। इसलिए किसी साथी से मैंने मना भी कर दिया होगा। कोई साथी इस बात से अगर नाराज रहे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि आप लोग ताकत दे दो, आपके फोन से वो काम कर दूंगा। थाना तहसील में जो गुंडागर्दी मची हुई है, जो रिश्वतखोरी मची हुई है, एक छोटे से काम के लिए जो 2.5, 3, 5 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है, अभी छोटे छोटे कांड होते हैं। दलाल छोड़ रखे हैं जिन लोगों ने, वो सारी की सारी दलाली बंद कर दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। और जिस तरह से रोजगारी के लिए मरहूम चौधरी सरदार खां ने प्रयास किए थे, मेरे साथी बैठे, अगर आप लोगों ने विधानसभा में पहुंचाया, उन्हीं प्रयासों को करूंगा जो साथी नौजवान आज इस उम्मीद पे बैठे हैं कि वो मरहूम चौधरी सरदार खां का वक्त कब आएगा। अगर आपने चाहा, आपने मौका दिया तो वो वक्त लाऊंगा, इन नौजवान साथियों को नौकरी दिलाने का वो काम करूंगा। मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के, मेरे पास भाई मैं देख रही सार रही इलियास की तरह धींग तो हूं ना मुंह पे कोई को टांग तोड़ी जाए ना कोई को हाथ तोड़ो जाए। मैं तो गरीब आदमी हूं, आपका अपना हूं, हाथ जोड़ के इन दोनों ने लड़ लेने दो वो एक दूसरा की, वो तो दोनों एक जानू बनो पड़ो अडबर को, और एक वाको कहना हो ठीक बशीर वो बना पड़े, वो छीव हरकतें करते रहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि भाई ये एमएलए रह चुके, विधायक रह चुके, 4-4, 5-5 बार के विधायक रह चुके, छोटी छोटी हरकतों पर रहते हैं।
मैं इनके ऊपर कोई ज्यादा और टिप्पणी नहीं करना चाहता। साथियों, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, हाथ जोड़ के सबसे मैं आप सबसे और साथियों से भी, सब साथी जैसे आपने ये काफिला आज जोड़ा है, जैसा आज आपने मेरा साथ दिया है, पहले साथ देते आए हैं, उसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और आप सबको एजाज बनकर हर गांव में अपने बूथ के ऊपर मेहनत करनी है भाइयों। हर बूथ से आपको जिताना है। अगर आप इस काफिले पे आके रुक गए, आज हम मुकाबले पे आए हैं, ये सही बात है। जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमें पहले कोई मुकाबले पे नहीं मान रहा था, मुकाबले पे उन दोनों को ही मान रहे थे, लेकिन आप आज जो प्यार आप लोगों को दिया है, आज हम मुकाबले पाए और हमें इतनी मेहनत करनी है, शांति से मेहनत करनी है कि हम इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना है। इन सब के साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैंडिडेटों का फोकस है, तमाम हल्के का फोकस है। मैं एक चीज, बाजार के साथी बैठे हैं, 2009 से पहले हमारी 22 नूह हल्के में हुआ करती थी। 96 में भी मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इन दोनों भाइयों ने चुनाव लड़ा था। मैंने इनसे ज्यादा, इनके पास टिकट थे, मैंने इनसे ज्यादा 22 में वोट लेकर दिखाई थी, वो रिकॉर्ड की चीज है। और 2009 में चुनाव लड़ा, बेशक मैं 5वें नंबर पर आया था हल्के में, वो भी रिकॉर्ड की बात है, लेकिन 22 की वोटों में मेरा इलियास का सिर्फ 1000 वोटों का फर्क था। और आज मैंने जब अपने साथियों के पास गया हूं, मुझे उम्मीद है, चाहे चंद साथी मेरे दूसरे भाई के पास चले गए हों, कैसे तीसरे के पास चले गए हों, जब मैं था ही नहीं तो किसी ना किसी को तो वोट देनी थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम साथी लौट कर आएंगे। मंगला साहब, आप हमारे बड़े भाई, देहाती आदमी, एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि किसी घरवाड़ी का आदमी गरीबी में कमाने के लिए चला गया था, बहुत दिन हो गए, फोन फान का कोई सुविधा नहीं थी, पैदल का जमाना था। तो उन साथियों ने कहा, यार ये जवान लड़की है, बहुत दिन हो गए, इसके घर वाला पता नहीं मर गया फिर गया, भाई इसका दूसरा घर करवा दिया। अब कुछ दिन बाद वो कमाने के बाद 5 साल बाद 10 साल बाद वापस लौटा। उस वक्त लावनी का काम हुआ करता था, खेत में लावनी कर रही थी वो औरत, और चंदा का घरवाड़ा होगा, चंदा को घरवाड़ा होगा, और चंदा ने तो अपना लोगड़ा उठाया और झट ऊन पटक के आगे डांट अपनी लोगड़ा, क्योंकि बहन जी हमारे यहाँ पहले ना निकाह शादियां इस तरह से थी, वो लुगड़े से ही हुआ करती थी, चुन्नी से ही। उनके डांट अपना लुगड़ा, मैं तो चली मेरा तो आदमी आ गो, मेरे आदमी अल्लाह ने चाहे तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपके बीच में आ गया तो मेरे तमाम साथी मेरे साथ लौट आएंगे। कोई चंद साथी, देखो कोई किसी के साथ कोई इस तरह से कोई बैठ भी गया होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मेरा तमाम साथी, चाहे वो इलियास के पास चला गया हो, चाहे रईसा के पास चला गया हो, मेरा तमाम साथी मुझे वोट देगा, मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बहन जी भारतपुर से जो चलकर आई हैं वो आए। हाँ मंगला जी, मैं बड़े भाई को तो भूल गया, मैंने समझे पहले बोल लिए। हमारे बड़े भाई मंगला जी, भूख लग रही है, बस आपसे हाथ जोड़ के 2-4 मिनट में बात खत्म कर दी।